प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। अब उस गंभीर मुद्दे को साजिश का मुद्दा भी कहें, शायद कोई गलत नहीं होगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुखद है ये घटना है कुंभ मेला या महाकुंभ मेला, सो कॉल्ड महाकुंभ मेला, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने उस तरीके से प्रचारित किया था। हालांकि कुंभ मेला है, हमेशा होता है, लेकिन इन्होंने बहुत सी बातें बताई कि वो पहली बार हो रही हैं, 108 साल बाद हो रही हैं या 54 साल बाद हो रही है, ऐसे करके मनगढ़ंत कहानियाँ बताई थी दोनों सरकारों ने। जबकि साधारण ये कुंभ मेला था, मगर इसके पीछे सोच क्या थी ये तो वही जानते हैं। लेकिन एक बहुत ही डरावनी खबर अभी आई है। आपको मालूम है 28 और 29 जनवरी की रात को भगदड़ मची थी और जिसमें बहुत सारी मौतें हुई थी। मगर पहली बात तो सबसे बड़ी दुखद बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 17 घंटे लग गए ये बताने में कि कोई मौत हुई है। रात की भगदड़ की, सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कोई जिक्र नहीं मौत का, जबकि मौतें रात को हो चुकी हैं। क्यों नहीं बताया उन्होंने? सबसे बड़ी साजिश है ये। हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उससे गंभीर साजिश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बयान दिया था कि कुल 37 मौतें हुई हैं। कुल 37 मौत हुई हैं, जिनमें एक की पहचान नहीं हो पाई और उसका अंतिम संस्कार सरकार द्वारा कराया गया है। बाकी 36 लोगों को मुआवजा दिया गया। हालांकि मुआवजे की राशि वो दो किस्म की खबरें आ रही हैं। एक बार तो कहा गया है कि सभी 36 लोगों को 25 लाख रुपए के हिसाब से उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है मुआवजा, और फिर दूसरी खबर आई है कि 25 की बजाय 35 लाख किया है। अब वो जो भी है, जो भी सच्चाई है, लेकिन कुल 36 लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया गया है मुआवजा, जो सरकार ने सैंक्शन किया है। लेकिन अब जो एक रिपोर्ट आई है बीबीसी की, इसके बाद सिस्टम पूरा नंगा हो गया है। इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया। जो सफ़ेद झूठ केंद्र सरकार ने भी बोली, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बोली, तो इसका मतलब दोनों की मिली भगत थी ये, दोनों की मिली भगत, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री महोदय डबल इंजन की सरकार मानते हैं उसको, जो प्रदेश में भी इन्हीं की पार्टी की सत्ता हो और केंद्र में भी, उसको ये डबल इंजन कहते हैं। दूसरे किसी की सरकार है तो उसको ये सरकार नहीं मानते, वो असंवैधानिक है इनके मुताबिक, प्रधानमंत्री महोदय के मुताबिक। अब उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो डरावने आंकड़े हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बीबीसी ने कड़ी मशक्क़त के बाद, कई महीनों के संघर्ष के बाद, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करने के बाद और सैकड़ों परिवारों से मुलाकात करने के बाद आंकड़े जारी किए हैं। यानी उन्होंने जो सबूत मिले हैं जितने, उसके मुताबिक 82 से ज़्यादा मौतें कम से कम हैं। कम से कम 82 से ज़्यादा मौतें हैं, ये बीबीसी ने बताया है। और ये साथ साथ कहा है मौतें और भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर उनके वो सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए। तो वो आंकड़ा केवल वो दे रहे हैं जिनके सबूत बीबीसी के पास मौजूद हैं। आप देख लीजिए कितनी डरावनी खबर है, कितनी दर्द देने वाली खबर है ये। यानी हिंदुओं के हितैषी बताने वाले देश के प्रधानमंत्री और हिंदुओं के उससे भी ज़्यादा बड़े हितैषी बताने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी शर्मनाक हरकत करेंगे, कभी किसी ने सोचा नहीं था। जो मौतों के साथ भी गेम खेलेंगे, मौतों के आंकड़े के साथ भी इतना मजाक करेंगे, इससे ज़्यादा शर्मनाक शायद कुछ हो नहीं सकता है। उन्होंने 82 बताया, इन्होंने 37 बताया है। और 82 तो केवल वो बताए हैं जिनके सबूत उनके पास इकट्ठा कर हो चुके हैं। बाकी बहुत परिवारों से वो मिले हैं जिसमें मौतें हुई हैं, मौतों का उन्होंने कन्फर्म किया है, मगर उनके पास प्रमाण नहीं थे, सबूत नहीं थे ये बताने के लिए। तो इसलिए उन आंकड़ों को तो इन्होंने शामिल नहीं किया है। लेकिन जो शामिल किए हैं वो 82 हैं। क्या प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे इतनी बड़ी साजिश क्यों की गई? और क्या गोदी मीडिया बताएगा इतनी शर्मनाक हरकत गोदी मीडिया की? गोदी मीडिया पूरी तरह से बचाने में लगा हुआ था दोनों सरकारों को। और आज गोदी मीडिया तो खबर वो देता है जो पार्टी से, बीजेपी से लिखित में आती है इनके पास, या जो इनके द्वारा बताई जाती है वही खबर देता है। वो झूठी हो या सच हो, गोदी मीडिया को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उनसे पैसे खा रहे हैं। जो कहेंगे वही बताएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? अब रही बात मुआवजे की, देखिए मुआवजे के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो 25 लाख है या 35 लाख है, वो अलग बात है, वो गंभीर मुद्दा नहीं है। चलिए वो 36 लोगों को मुआवजा दे दिया, 25 दिया या 35 दिया। लेकिन इससे भी गंभीर मुद्दा, वो 26 परिवार ऐसे बता रहे हैं, 26 मौत, मतलब ऐसे परिवार हैं जहाँ मौतें तो हुई हैं, मगर 5-5 लाख रुपए नगद दे करके उनका मुंह बंद कर दिया गया है। 5-5 लाख नगद।
अब यहाँ एक गंभीर सवाल होता है, जो पहले जो पैसे दिए हैं 36 को, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ है अकाउंट में, चलिए वो लीगली गया है, वो खाते से गया है, मतलब सरकार के खाते से। लेकिन ये 5-5 लाख रुपए मुंह बंद करने के लिए उन परिवारों को दिए गए हैं, तो ये कहाँ से आए? पैसे किसकी जेब से आए? क्या ये गलत धंधा नहीं है? क्या ये गंदी बात नहीं है? ये पैसे नगद क्यों दिए गए? औरों के खाते में ट्रांसफ़र हुए हैं तो इनके में क्यों नहीं हुए? इनको नगद क्यों दिए गए? या फिर इनकी मौतें थी नहीं तो 5 लाख भी क्यों दिए गए? अगर मौतें थी तो उनके साथ आंकड़े इनके क्यों नहीं जोड़े गए? ये बहुत गंभीर सवाल है। इसके पीछे क्या साजिश है? क्या इनको भी 25 या 35 दिया गया है और मतलब मंजूर करके 5 लाख दे दिया, 30 को कोई खा गया? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा भी है तो आंकड़े में शामिल क्यों नहीं हुए? इसके अलावा तीसरा ग्रुप एक और भी बताया बीबीसी ने। उन्होंने बताया बहुत सारे परिवारों से, हम ऐसे भी परिवारों से मिले हैं जिन्होंने बताया है कि उनके यहाँ मौतें हुई हैं, मगर उनसे ज़बरदस्ती एक फॉर्म साइन करा लिया गया है, और जिस फॉर्म के ऊपर साइन कराया है उस पर पहले से लिखा हुआ है कि अचानक से तबीयत ख़राब होने से मौत हो गई है। अचानक से क्यों कराई ऐसी साजिश? क्यों किया? क्यों उनके मतलब जाली एक जो रिपोर्ट ली गई है, उनकी मौत भगदड़ में हुई है, तो उनको क्यों ऐसा दिखाया गया कि अचानक तबीयत ख़राब होने से मौत हो गई है? मैं समझता हूँ इससे गैर जिम्मेदारी, इससे ज़्यादा बेशर्मी कुछ हो नहीं सकती है, ना तो प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। शर्मनाक हरकत है, बहुत ही गंदी हरकत है। और बीबीसी ने यहाँ तक भी बताया है कि मौतें और भी बहुत ज़्यादा हैं जिनके हम सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। मौतें हैं, उनके सामने नॉलेज में आई हैं, मगर उन्होंने आंकड़े में उनको शामिल नहीं किया। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि केवल 11 राज्यों का दौरा कर पाए हैं वो। देखिए, उनकी भी अपनी लिमिटेशन है। मैं तो कहता हूँ बहुत है। हमारे गोदी मीडिया ने तो एक राज्य का भी नहीं किया, किसी का भी नहीं किया। उन्होंने 11 राज्यों का ईमानदारी से दौरा किया है, सैकड़ों परिवारों से मिले हैं, हज़ारों किलोमीटर सफ़र तय किया है, तब जा कर के ये जीवंत आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं अगर हम पूरे देश भर में जाते तो आंकड़े पता नहीं कितने और बढ़ जाते। तो ये इससे ज़्यादा गंभीर सवाल ये मैं कहूँगा कि देश के खिलाफ ये तो गद्दारी है, ये तो देशद्रोह का मामला है, ये तो देशद्रोह का केस होना चाहिए इनके खिलाफ। जिन्होंने इतनी मौतें करवा दी, इतनी हत्या, ये मौतें नहीं तो मर्डर नहीं तो और क्या है? बद इंतजामी से मौत हुई है। भगदड़ वो बद इंतजामी का नतीजा था, सरकार की नाकामी का नतीजा था। वो कह रहे थे हमने तो 100 करोड़ का इंतजाम कर रखा है, तो ये क्यों हुई मौतें? 100 करोड़ तो आए नहीं है, तो ये मौतें क्यों हुई? भगदड़ क्यों हुई? क्या सरकार जवाब देगी? सरकार जवाब नहीं देगी। सरकार ने सब कुछ अपनी जेब में डाला हुआ है, पॉकेट में बंद किया हुआ है। सभी संवैधानिक संस्थाएं, सवाल पूछने वाले जेब में हैं। अगर कोई पूछेगा तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है? क्या आप समझते हैं कि इनकी कोई नैतिकता नहीं है? क्या ये पद पर बने रहने लायक हैं? आपको मालूम है प्रधानमंत्री भी डायरेक्ट जिम्मेवार है। एक तो डायरेक्ट ये खबर ले रहे थे वहाँ से, दूसरा रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी दिल्ली में, उसमें भी बहुत सारी मौतें हुई हैं गिर करके सीढ़ियों से, भीड़ की वजह से। वो भी कुंभ में जाने वाले थे, जिसके की वीडियो भी हटा दिए गए बाद में रेलवे मंत्री के कहने से। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? लेकिन मैं सवाल करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इतनी बड़ी साजिश क्यों की आप लोगों ने? क्या आप साजिश करने आए हैं? आपने हिंदुओं को मरवा दिया और आप हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी बताते हैं। और ये तो शुक्र है इन लोगों ने पहले अनाउंस कर दिया था कि इसमें हिंदुओं के अलावा कोई स्नान करने नहीं आएगा। अगर कोई दूसरे धर्म भी होते तो इन्होंने किसी धर्म को टारगेट कर दिया होता कि जितनी मौतें हुई हैं, मौतें नहीं हुई हैं, इनको फला धर्म के लोगों ने मार दिया। ये तो शुक्र है उस कम्युनिटी को मैं ये उनके लिए एहसानमंद हूँ कि कम से कम उनका नाम नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बयान दे दिया था कि हिंदुओं के अलावा कोई आएगा नहीं। और ये हिंदुओं के हृदय सम्राट अपने आप को बताते हैं। क्या बताएंगे? हिंदुओं की मौतों का आंकड़ा क्यों छिपाया उन्होंने? ये जालसाजी क्यों की? क्या साजिश है इसके पीछे? क्या कहानी है? पैसे कहाँ से आए जो अलग दिए गए हैं? और जो किसी को 1 रुपया भी दिया नहीं गया वो क्यों नहीं दिया गया? उनसे फार्म क्यों साइन कराया गया? क्या कारण है? और इसके अलावा 11 राज्यों के जो बीबीसी ने दौरा किया, इसके अलावा और देश भर के आंकड़े कौन इकट्ठे करेगा? क्या सरकार जिम्मेवारी लेगी? क्या सरकार अब बेशर्मी की हदें पार जो कर चुकी है, क्या अब वो ज़रा थोड़ी सी शर्म करेगी कि बाकी राज्यों का भी ईमानदारी से दौरा कराया जाए? किसी एजेंसी को दी जाए जिम्मेवारी कि जाके घर घर से पता करें कितनी मौतें हुई हैं। क्या ये सरकार का धर्म नहीं बनता है? फ़र्ज़ नहीं बनता है? क्या उनका फ़र्ज़ चोरी बनता है कि आदमियों को मरवा दो और फिर चोरी करो, हेरा फेरी करो और आंकड़े छिपाओ? इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा? मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय,
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दें। आप पद पर बने रहने लायक नहीं हैं। आप गद्दारी का काम कर रही है। गद्दारी है, सरेआम गद्दारी है, देश के साथ गद्दारी है। लोगों को मरवा दिया बद इंतजामी से और फिर उनके आंकड़े भी छुपा रहे हैं आप। इससे ज़्यादा शर्मनाक को ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करता हूँ, ये नहीं करेंगे दोनों सरकारें। ये करते तो अब तक हो गए होते। बीबीसी की ज़रूरत नहीं होती है। और बीबीसी ने भी ये अपनी जिम्मेदारी तभी निभाई है। उनको भी मालूम था कि सरकार जो आंकड़े दे रही है वो झूठे हैं, वो गलत है। और बीबीसी ने बहुत बड़ा काम किया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं निवेदन करूँगा कि इसकी गहराई से जांच हो और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। तुरंत इनको पद से हटाया जाए। ये पद पर रहने के लायक नहीं है। अपने आप को हिंदुओं के हितैषी कहने वाले हिंदुओं के मर्डर करा रहे हैं। इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर जरा सी भी शर्म है तो खुद ही त्यागपत्र देंगे। नहीं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको गंभीरता से लेंगे और इन दोनों सरकारों को बर्खास्त करेंगे और इनकी जिम्मेदारी जो है वो तय करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।